गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 13 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हो सैम्पल। एंड इसमें क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट 9 मंथ के, उन सभी को हमने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। तो ये ई बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, उन सभी की जो पीडीएफ है वो भी आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही अवेलेबल हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा बाइलिंगुअल रखा है, ताकि जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, मतलब लाइक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखा है, तो आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा है। तो इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क, जिसका नाम है अनोखी दुनिया। तो यहाँ पे जो अनोखी दुनिया नाम से वर्ल्ड का फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको क्रिएट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क, जिसका नाम है अनोखी दुनिया, इसको यहाँ पे जो है वो क्रिएट किया है। आप देख सकते हो दैट इज अनोखी दुनिया। कहाँ पर? तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट है उत्तर प्रदेश में, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड मोर प्रिसाइज अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के खुर्जा शहर में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ सेरेमिक वेस्ट पार्क, जिसका नाम रखा गया है क्या? अनोखी दुनिया। और ये कहाँ पे खुला है? ये हुआ है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उसकी एक सिटी है, दैट इज खुर्जा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट पार्क है जो कि कम्प्लीटली, जो एंटायरली किससे बना हुआ है, दैट इज फ्रॉम द सेरेमिक वेस्ट। एंड द पार्क इज एक्सपेक्टेड टू ओपन टू द पब्लिक बाय द एंड ऑफ सितंबर 2025। तो याद रहेगा, वर्ल्ड का फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क ये है आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में। एंड नाम है इसका क्या? अनोखी दुनिया। अब ये कुछ पहली चीज़ें हैं इंडिया में, तो अक्सर न्यूज़ में रहती है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें इंडियाज़ फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल, तो ये कहाँ पे खुला है? दैट इज़ इन असम। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट, तो ये कहाँ पर है? बिहार में। इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, तो ये असम के नुमालीगढ़ में। इंडियाज़ फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे नेटवर्क, तो ये यूनिटी बैंक का, ठीक है। एंड फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन द ट्रैक्स, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में। इंडियाज़ फर्स्ट ऑल विमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब माउली, कहाँ पर? मुंबई में। इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, दैट इज़ इन दी सतनावरी विलेज, जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। एंड आफ्टर डेट बात करें इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन की, तो ये ऑपरेट हुई है जींद और जो सोनीपत वाला रीजन है वहाँ पर। इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, ये है हैदराबाद में। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, तो ये कहाँ पर है? आपका हैदराबाद, वाराणसी में, ठीक है। एंड कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, दैट इज़ इन दी सांची। एंड इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क एंड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड असेंबली, कहाँ पर? दिल्ली में। एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, तो ये है आपके गुजरात के सूरत में। एंड कंट्रीज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखना है, दैट इज इंदौर एंड उदयपुर। और इंदौर को भी वापस से सबसे स्वच्छ सिटी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, तो ये हो गया आपकी कोलकाता, राइट। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स थे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु ब्रोक द नीरज चोपड़ा रिकॉर्ड इन द 74th इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 विच इज़ हेल्ड इन बेंगलुरु। तो नीरज चोपड़ा कौन से जो है स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जैवलिन थ्रो से, ठीक है। हम सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक में भी इनका पार्टिसिपेशन था, उससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स थे वहाँ पे भी इनका पार्टिसिपेशन था, ठीक है। तो अभी जो है इनका जो रिकॉर्ड है वो किसने ब्रेक किया है? तो वो क्या है? शिवम लोहकारे ने
दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये पूरा जो टूर्नामेंट था वो था 74th इंटर सर्विस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो कि कहाँ पर हो रही थी, बेंगलुरु में। और वहीं पर ही शिवम ने नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे ब्रेक किया है। अब वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो ये है शिवम लोखारे, इन्होंने यहाँ पे 84.31 मीटर का जो है थ्रो किया है, जिसके साथ इन्होंने नीरज चोपड़ा का जो पहले रिकॉर्ड था दैट इज 83.80 मीटर्स का, उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो याद रहेगा शिवम लोहकारे। अब स्पोर्ट्स की न्यूज़ है तो इसको एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। यूएस ओपन अभी जस्ट हुए हैं, जिसमें आर्यना सबलेंका विमेंस कैटेगरी में इन्होंने जीता है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम कंट्री बेलारूस। मेंस में बात करें तो कार्लोस अल्कराज, एंड ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। काफा नेशन कप की बात करें, इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फिर बात करें डच ग्रैंड प्रिक्स की तो ऑस्कर पियस्त्री। शेफ अंडर 17 विमेन चैंपियनशिप 2025 तो ये इंडिया ने जीती है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 तो इसका वेन्यू है गोवा। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, एंड जूलियन वेबर ने यहाँ पे, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। गोल्ड मेडल बात करें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तो मीराबाई चानू ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हुई थी, कजाकिस्तान में, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशिया रग्बी अंडर 27 वुमेन्स चैंपियनशिप, ये कहाँ पर, बिहार में हुई है, एंड इसमें जीता है कौन, दैट इज चाइना। 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया दैट इज रोहित कृष्णा, एंड 88th की बात करें तो ये बनी है दिव्या देशमुख। बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में है। एंड 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, चाइना में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स तो ये हुई है, ये किसने जीती है, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर। एंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 अगेन साउथ अफ्रीका ने जीती है, किसको हराकर, इन्होंने हराया किसको, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को। तो ये आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थी जो आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो पहला इंडिया का फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दैट इज ए। इंडिया का फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 में होने वाला है, ठीक है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में। एंड डोंग वो फर्स्ट प्लेस है इंडिया में जहाँ पे सबसे पहले सुबह हमें सनराइज देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो याद रहेगा। एंड ये इंडिया, चाइना और म्यांमार इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। तो इंडिया का फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल कहाँ पे, डोंग वैली, अरुणाचल प्रदेश। एंड इसमें जो डोंग विलेज है वो पहला ऐसा विलेज है जहाँ पे सबसे पहले हमें जो सनराइज है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट एवर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आप याद रख सकते हो, दैट इज कैपिटल, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, ये आप मुझे बताओगे। जो इंपॉर्टेंट पार्क है यहाँ पे, मॉलिंग नामदफा, एंड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंटरनेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इंटरनेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए MD एंड CEO ये यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये बने हैं अभिषेक माहेश्वरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस मंथ में या लास्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो कुछ ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं इसका ज़्यादा हमने सुना नहीं होता है, एंड वही कई बार एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। तो याद रहेगा, इंटरनेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो MD एंड CEO हैं वो हो जाएंगे अभिषेक माहेश्वरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात अगर हम करें तो CEO जो है हीरो मोटोकॉर्प्स की, ये बने थे हर्षवर्धन चितले। 15th वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यू राज्यसभा के चेयरमैन बने हैं कौन, CP राधाकृष्णन। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर। एंड पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं यश बैंक के, दैट इज R गांधी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी कौन बने हैं, पीयूष गोयल। ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स थी, बाकी ये तो मैं कई बार आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ, बट एक बार आपको जरूर गो थ्रू करना है, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच सिटी द आर्म फोर्सेस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 विल बी हेल्ड। तो आर्म फोर्सेस कम्बाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 ये किस सिटी में जो है वो होगी, तो ये होगी कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना, दैट इज कोलकाता। तो नरेंद्र मोदी जी
ठीक है। इसको इनॉग्रेट करेंगे 15 सितंबर से लेके 17 सितंबर के बीच में। एंड ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 है, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट होने वाली है। इसकी जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। आजकल क्या हो रहा है ना, एग्जाम में थीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको थीम्स ज़रूर ध्यान रखनी है, दैट इज ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, राइट। कहाँ पर होगी? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इनोग्रेशन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। कब? 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में, राइट। एंड इसमें जो फोकस एरियाज रहेंगे वो रहेंगे रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ये सभी यहाँ पे जो है वो फोकस एरियाज रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज दैट इज द जाइंट अफ्रीकन स्नेल वॉज रिसेंटली फाउंड इन विच सिटी। तो कहाँ की सिटी में हमें अभी रिसेंटली जाइंट अफ्रीकन स्नेल ये देखने के लिए मिला है? आप इस इमेज देख सकते हो, ये है जाइंट अफ्रीकन स्नेल एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बन जाती है और ये अभी देखने के लिए मिली है कहाँ पर? दैट इज इन दी चेन्नई। और उसका जो आउटस्कर्ट वाला एरिया है वहाँ पर ये देखने के लिए मिली है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको ध्यान रखना है चेन्नई। एंड कुछ अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, जो ये केरला वाला पार्ट है वहाँ पर भी ये देखने के लिए मिली है, तो चेन्नई, तमिलनाडु, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड की मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज है दैट इज जाइंट अफ्रीकन स्नेल, कहाँ पर? तो ये मिली है चेन्नई में, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, लेकिन उससे इसकी डिटेल हम समझ लेते हैं। तो द जाइंट अफ्रीकन स्नेल, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज, हैज़ इन्फेस्टेड चेन्नई सिटी एंड इट्स आउटस्कर्ट। तो ये आपको वहाँ देखने के लिए मिली है अभी हमें रिसेंटली। एंड इसके अलावा बात करें, एक्सपर्ट्स वॉर्न द स्नेल स्प्रेड्स रैपिडली ड्यूरिंग फ्लड। और अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह, लाइक अगर हम बात करें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड अभी बिहार में भी काफ़ी न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे भी फ्लड आ रही है कुछ एरियाज़ में। तो इतना सारा जो फ्लड वाला सिचुएशन बनी हुई है, तो इन सब के बीच में एंड जो आपका ये सदर्न वाला पार्ट है, लाइक आपका तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे जो सिचुएशन है फ्लड वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये स्नेल्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी तेज़ी से ये स्प्रेड करते हैं, तो इसलिए एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे वॉर्न किया है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट ओनली एन एग्रीकल्चरल पेस्ट बट ऑल्सो कैरियर ऑफ डेंजरस पैरासाइट। अब ये सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर पेस्ट नहीं है, ये कुछ बहुत ही डेंजरस जो पैरासाइट्स है उसको भी ये कैरी करती है, ठीक है। तो याद रहेगा, दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक है, दैट इज जॉइंट अफ्रीकन स्नेल। कहाँ पर मिली है? चेन्नई में देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इन विच सिटी द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद हैज़ बीन ओपन। आप देख रहे हो आजकल में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे देश के कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, वो अपना जो ओवरसीज़ कैंपस खोल रही है बाहर की कंट्रीज़ में, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस जो खुला है IIM अहमदाबाद का, तो वो कहाँ पर खुला है? वो खुला है यहाँ पर दुबई में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो दुबई में आपको देखने के लिए मिलेगा IIM अहमदाबाद का फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। तो इसकी जो यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है वो करी है क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने, ठीक है। तो याद रहेगा यहाँ पे नाम, दैट इज दुबई में। तो क्या है ये? इंडिया का IIM अहमदाबाद का फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस, राइट। कहाँ पे? दुबई में। एंड इसके अलावा कल ही मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे कि यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने भी इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर, ये भी कहाँ पे इनोग्रेट किया है? UAE में। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये UAE में हुआ है ओपन, एंड ये यहाँ पे हम बात करें किस चीज़ की, दैट इज दुबई की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो NSE है, दैट इज ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसी के अभी जो है चेयरमैन वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे श्रीनिवास इंजेती, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स इस बार हुई है, तो श्रीनिवास जो इंजेती है, इनका नाम ध्यान रखना है, NSA के चेयरमैन यहाँ पर ये बने हैं, ठीक है। तो NSA के जो चेयरमैन बने हैं दैट इज श्रीनिवास इंजेती, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा ये 1983 बैच के एक ऑफिसर थे, एक IAS ऑफिसर थे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बट जो मेन थिंग है यहाँ पे कि NSA इसकी फॉर्मेशन कब होती है? तो 1992 में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, एंड इसको रिकग्नाइज किया गया है बाय दी सेबीज इन 1993, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा, एंड ये एक लीडिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज
है, ठीक है। तो याद रहेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। एंड चेयरमैन कौन है, ये है श्रीनिवास इंजेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील द घोस्ट शार्क ऑटोनोमस मैरीटाइम व्हीकल प्रोग्राम एट द MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन। ऐसे क्वेश्चंस मैंने इस बार जो NTPC का एग्जाम हुआ था वहाँ पे मैंने काफ़ी देखे हैं, बहुत ही अटपटे क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ कुछ, तो इसे बड़ी सी स्टेटमेंट आती है तो हम डर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको घोस्ट शार्क ऑटोनोमस मैरीटाइम व्हीकल, ये पूरा प्रोग्राम एंड साथ ही में MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन, इसको अभी अनवील किया है किस कंट्री ने, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलायंस डिफेंस एक तरीके से इंडिजिनस डेमोन्स्ट्रेटिंग है, दैट इज बात करें घोस्ट शार्क ऑटोनोमस मैरीटाइम व्हीकल की एंड MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन की, जो कि डेवलप किया है किसने, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने विद द पार्टनरशिप ऑफ द बोइंग कंपनी, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। एंड ऑस्ट्रेलिया इज इन्वेस्टिंग 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अराउंड 1.1 US डॉलर आप मान सकते हो, ओवर 5 years इन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द घोस्ट शार्क, ठीक है। तो घोस्ट शार्क, शार्क मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि पानी के अंदर होगा, ठीक है। एंड याद रखिएगा दैट इज हम बात करें किस कंट्री की, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। इसमें बात करें घोस्ट शार्क ऑटोनोमस मैरीटाइम व्हीकल की, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दिस इनोवेटिव डिज़ाइन इंक्लूड अ फ्लडेड इंटीरियर विदाउट अ ट्रेडिशनल प्रेशर हल, ऑप्टिमाइजिंग एंड्योरेंस एंड साथ में एंड डेप्थ कैपेबिलिटीज़। तो जितना आप समुद्र के अंदर जाते हो, ओशंस के अंदर जाते हो, तो आपके ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ता है, ठीक है। पानी का भी तो प्रेशर होता है ना आपके ऊपर, तो इन सबसे काफ़ी कंपेटेबल इसको बनाया गया है। एंड ऑनबोर्ड AI अनरुल लेटिस सिस्टम कंट्रोल्स नेविगेशन प्रोपल्शन मिशन डिसीजन। तो मतलब बेसिकली ये है कि जो भी इनका पूरा ये इन्होंने जिस पर्पस के लिए बनाया है, तो उस जैसे अगर हम बात करें घोस्ट नाम जैसा उन्होंने रखा हुआ है घोस्ट शार्क, तो ये पानी के अंदर जाके कुछ ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे उसको नेविगेट करेगा, मिशन के जो डिसीजन है उसको बहुत एक्यूरेसी से लेगा। तो इस सभी पर्पस के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। एंड फिर बात करें MQ-28 घोस्ट बैट की, तो ये एक तरीके से एक ड्रोन बैट है, हैज़ बिन अनवील्ड बाय दी वुमेरा which is again Australia, and this drone a new category of aircraft developed with Boeing, again Boeing company के साथ में मिलके बना है, and it will be the first military aircraft designed and built in the country in a half century, ठीक है। तो याद रहेगा 28A घोस्ट बैट ड्रोन एंड साथ ही में घोस्ट शार्क के बारे में। फिर हेल फायर मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, तो किस कंट्री ने यहाँ पे हेल फायर मिसाइल को डेवलप किया है, तो इसको यहाँ पे डेवलप किया है USA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर E। इस बार डिफेंस काफ़ी न्यूज़ में है, कई सारे क्वेश्चंस बने हैं मिसाइल्स को लेकर, तो याद रखिएगा हेल फायर मिसाइल किसने यहाँ पे डेवलप करी है, तो इट इज़ डेवलप्ड बाय द कंट्री दैट इज़ USA, ठीक है। तो रिसेंट वीडियो शॉक्ड वाशिंगटन शोइंग अ US हेलफायर मिसाइल बाउंसिंग ऑफ अ UFO नियर यमन। एंड हेलफायर की बात करें इट इज़ अ एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल। तो आजकल एग्जाम में ये पूछते हैं कि ये कौन सी मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है, तो ये एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है विद द स्ट्रॉन्ग एंटी टैंक पावर, ठीक है। याद रहेगा किस कंट्री की है, दैट इज US की। US को भी आप देख सकते हैं, वॉशिंगटन DC कैपिटल है, करेंसी US डॉलर है, और प्रेसिडेंट हम सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वाइस प्रेसिडेंट दैट इज JD वैंस। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, reunion island that was recently seen in news is a territory of which country, तो किस कंट्री की टेरिटरी है ये, दैट इज reunion island, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है। तो आपको ध्यान रखना इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस, दैट इज ऑप्शन नंबर B। तो फ्रांस की टेरिटरी में आता है दैट इज reunion island, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं। तो शिप ऑफ इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन INS तीर एंड ICGS सारथी रीच reunion island while INS शार्दुल अराइव्ड इन द पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अलग अलग जो हमारी नेवी शिप्स हैं वो गई हैं, तो एक गई है reunion आइलैंड पे और एक गई है मॉरिशस के यहाँ पे, तो इसलिए न्यूज़ में आ गई है ये पूरा का पूरा आइलैंड नेशन। तो एक फ्रेंच टेरिटरी के अंडर में ये आता है इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, यहाँ पे जैसे हमने इसकी लोकेशन दिखाई है। एंड इस ये एक वॉल्केनिक एंड रग्ड माउंटेन है एंड शॉर्ट टॉरेंशियल रिवर लाइक यहाँ पे मर्सोरियस एंड गैलेट ये यहाँ से जो है वो फ्लो करती है। एंड इट हैज़ अ हाईएस्ट पीक इन द इंडियन ओशन, ये कई बार अगर आपसे पूछे पिल्टन डेस नेगिस, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है इन द इंडियन ओशन, राइट। तो याद रहेगा दैट इज reunion island।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द बोंडा ट्राइब इज अ मेनली फाउंड इन विच स्टेट। तो बोंडा ट्राइब ये आपको किस स्टेट में मेनली देखने के लिए मिलती है? तो ये आपको देखने के लिए मिलती है बेसिकली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले मैंने दिहाई ट्राइब के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि फर्स्ट कोई लड़की थी जो कि जिसने नीट वहाँ पे क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो बोंडा ट्राइब की बात करें अगेन कहाँ से, उड़ीसा से आप इसको रिलेट कीजिएगा। तो उड़ीसा गवर्नर recently highlighted the need for comprehensive development of Bonda Ghati homes of the Bondo tribes, and the Bondo tribe is a particularly vulnerable tribal groups, यानी कि PBTGs में इनको शामिल किया गया है, and one of the oldest tribe in India। याद रहेगा बोंडा कहाँ पे बेसिकली मिलती है, इट इज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, एंड देर आर फाउंड ओनली इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, मेनली इन दी जो कैरापुट ब्लॉक है उड़ीसा में, वहाँ पर ही देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, याद रहेगा। और इनकी लैंग्वेज क्या रहती है, देयर लैंग्वेज इज रेमो, ए पार्ट ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, और जो उनको मेन स्ट्रीम से यहाँ पे अलग करती है, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस है ना, वे इसीलिए यहाँ से अलग होती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, दैट इज रेमो। फिर रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल में कितनी ज़्यादा अभी सिचुएशन काफ़ी टफ चल रही है, बट अभी थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई है वापस से। वहाँ के जो पहले पीएम थे दैट इज़ केपी शर्मा ओली, उन्होंने रिज़ाइन किया, काफ़ी यूथ ने प्रोटेस्ट किया। चीज़ें क्या थी, करप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, इसके चलते चलते फिर वहाँ पे जो ये सोशल मीडिया बैन्स लगा दिया था, ठीक है। इन्हीं सब के बीच जो जंजीस थे वो काफ़ी यहाँ पे गुस्से में प्रोटेस्ट उन्होंने किया, काफ़ी तबाही वहाँ पे मचाई है, ठीक है। पार्लियामेंट जला दी, घर जला दिए जो पॉलिटिशियंस थे उन सभी के, एंड इन्हीं सब के बीच में अब फिर यहाँ पे एक और चेहरा निकल के आता है, दैट इज़ सुशीला कार्की का, जो कि अभी जो नेपाल की इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी हेड बनी है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ये है सुशीला कार्की, एंड ये नेपाल की हिस्ट्री में फर्स्ट एवर विमेन पीएम यहाँ पे बनी है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो फर्स्ट एवर विमेन पीएम दैट इज अपॉइंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, तो कौन हो जाएंगी, सुशीला कार्की। इससे पहले कौन थे, केपी शर्मा ओली, जिन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था, वो इन्होंने हट गए थे अपनी पोजीशन से, एंड ये इनकी बात करें तो ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं नेपाल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है काफ़ी ज़्यादा, एंड फर्स्ट विमेन बनी है पीएम ऑफ द नेपाल, तो इसलिए डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो एडिशनल चार्ज किसको मिला है महाराष्ट्र के गवर्नर का, तो ये मिला है किसको, दैट इज आचार्य देवव्रत को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि अब बने हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो जाहिर सी बात है जो ये पोस्ट है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की, ये वैकेंट हो गई है। तो इसके बाद ही जो गुजरात के गवर्नर हैं दैट इज आचार्य देवव्रत जी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया कहाँ का, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं डिटेल वाइज, एंड कुछ मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया था, बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करी थी। आपको फॉर्मेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा हम करते पूरी क्लास का फटाफट से रिविजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड की फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क जिसका नाम था अनोखी दुनिया, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे ये बना है, तो ये बना है यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा सिटी में, ठीक है। तो यूपी आपको ध्यान रखना है, नाम इसका क्या है, अनोखी दुनिया, एंड इस महीने ही मतलब सितंबर के लास्ट तक ये पब्लिकली ओपन हो जाएगा। इंटर सर्विस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी जो शिवम लोहखारे है, ठीक है, तो शिवम नाम के एक पर्सन है, उन्होंने नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड था यहाँ पे उसको तोड़ दिया है। इन्होंने 84.31 मीटर का थ्रो यहाँ पे किया है। किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो से। इंडियाज फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में। डोंग विलेज की बात करें तो जो इंडिया, चाइना, म्यांमार इन तीनों के ट्राई जंक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड ये पहला प्लेस है इंडिया का जहाँ पे सबसे पहले हमें सनराइज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड ये पूरा फेस्टिवल दिसंबर से लेकर जनवरी तक चलेगा, यानी कि 29 दिसंबर से शुरू होगा एंड 2 जनवरी 2026 तक ये चलेगा, ठीक है। तो याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश, डोंग विलेज आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। एमडी एंड सीईओ कौन बने इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, तो ये बने हैं यहाँ पर अभिषेक माहेश्वरी। आर्म फोर्सेस कंबाइंड कमांडर्स, तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ पर, कोलकाता में, एंड इसको कौन होस्ट करेंगे, ये इनॉग्रेट करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। जॉइंट अफ्रीकन स्नेल की बात करें तो एक वर्ल्ड मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज है, न्यूज़ में देखी गई है क्योंकि रिसेंटली चेन्नई में
हमने स्पोर्ट करी है, तो याद रहेगा जॉइंट अफ्रीकन स्नेल। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद, तो ये कहाँ पर ओपन हुआ है, तो ये हुआ है दुबई में। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो NSE के चेयरमैन कौन बने हैं, दैट इज श्रीनिवास इंजेती। घोस्ट शार्क की बात करें तो इसको यहाँ पे अनवील किया है किसने, किस कंट्री ने, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने। कंपनी कौन सी इसके साथ में मिलकर काम किया, दैट इज बोइंग के साथ में मिलकर। हेलफायर मिसाइल की बात करें तो ये USA से रिलेट कीजिएगा। रीयूनियन आइलैंड न्यूज़ में देखा गया है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे बेसिकली जो हमारी नेवल शिप्स है वो यहाँ पे गई थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। रीयूनियन आइलैंड किसकी टेरिटरी में आता है, दैट इज इन टेरिटरी ऑफ फ्रांस। बोंडा ट्राइब्स की बात करें तो बोंडा ट्राइब्स आपको मिलेंगी कहाँ पर, उड़ीसा में। हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं यहाँ पर अभी शार्की कार्की, फर्स्ट वुमेन बनी है ये PM ऑफ नेपाल। तो शार्की कार्की आपको जो है नाम ध्यान रखना है, ठीक है। सुशीला कार्की, सॉरी सुशीला कार्की, ठीक है, सुशीला कार्की। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो एडिशनल चार्ज किसको मिला है, आचार्य देवव्रत जी को, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे रिवीजन था। कल मैंने आपसे पूछा था कि चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ये कौन बने हैं, आंसर था यहाँ पे जस्टिस श्री चंद्रशेखर। और आप आज मुझे बताओगे कि फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर ये कौन बने हैं, पहले कौन थे, एंड यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। एंड जो बुकलेट है हमारी वो काफ़ी यूजफुल आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई जेनुअली रिक्वेस्ट कि आप उसको जरूर परचेज कीजिएगा। उसमें जितनी भी कंटेंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, एंड 2000+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करने के लिए मिलेगी, जो कि पूरे के पूरे यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 2025, ठीक है। एंड इसके अलावा होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, लाइक बात करें यूके के डेप्यूटी PM कौन बने हैं, यूके के PM कौन है, थाईलैंड के PM का नाम बताना है, लिथुआनी के PM का नाम आपको बताना है, साथ ही में इंडियाज़ के फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल ये कौन सा है, एंड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट ये कौन सा है, एंड इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये कहाँ पर है, तो ये सब आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी रिवीजन स्लाइड्स मैंने यहाँ पे रख दिया, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा रिवीजन मैंने रखा है लास्ट क्लास का, ठीक है, वन लाइन फॉर्मेट में है। जैसे कि बात करें फर्स्ट ओवरसीज जो खुला है अटल इनोवेशन सेंटर, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया है। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति, एलन मस्क जो पहले टीचर्स थे अब उसको ओवरटेक किया किसने, लैरी एलिसन ने। पलास कैट कहाँ पे ये मेनली मिलती है, सेंट्रल एशिया में। नुमालीगढ़ असम में फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी देखी गई है, मतलब इस्टेब्लिश हुई है। स्प्री 2025 एमनेस्टी स्कीम ये सब इसने जो है वो लॉन्च करी है। मिलियन+ पॉपुलेशन सिटीज़ में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण टॉप कौन सी सिटी में, इंदौर ने किया है। इसके अलावा ग्रैंड प्रिक्स इटालियन मैक्स वेस्टप्पन है। स्पेस सिटी एंड 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर, एंड ये जो ट्रेजेडी है खारजली ट्रेजेडी। इसके अलावा कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद। हीरो मोटोकॉप हर्षवर्धन चितले। नेशनल एम्बेसडर ऑफ नमो युवा रन कैंपेन ये है मिलन सोमेन। गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली सेकंड टर्म इनका शुरू हुआ है। एंड ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर होगी, दैट इज इन दी न्यू दिल्ली, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था। बाकी MCQ सीरीज आपकी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में, तो आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर होगी। इसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। बाकी कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।